श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल में आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो दृष्टि है, दूर की दृष्टि और निकट की दृष्टि का जो दोष है, जो वीकनेस है, उसको कैसे दूर करें, कैसे हमारी निकट की और दूर की दृष्टि इम्प्रूव हो। सीधा सीधा कहें तो नजर दोष। आज जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, दूर और निकट की दृष्टि की कमजोरी हेतु, वह बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। जब मेरी आंखों को वह औषधि ठीक कर सकती है, तो आपकी आंखों को तो निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में ठीक कर देगी। आदरणीय मित्रों, मेरे एक बहुत ही निकटतम मित्र की गलती से के द्वारा मुझे मरकरी पिला दिया गया, पारा पिला दिया गया, जिसके कारण मेरे शरीर का एक भी अंग वैसा नहीं बचा जिस पर उस मरकरी का दुष्प्रभाव ना पड़ा हो। मेरी आंखों पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मेरी राइट जो आईज है, जो मेरी सीधी आंख है, इससे तो मुझे सही संध्या होते ही दिखना ही बंद हो गया था। जो औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस औषधि का निरंतर सेवन मैंने किया 3-4 माह तक, और मेरी दोनों आंखों में वापस से बहुत अच्छे से रोशनी आ गई, लेकिन चश्मा बहुत मोटा पावर का फिर भी लग गया। अब बीच बीच में मैं कभी औषधि ले लेता हूँ, 1 या 2 वर्ष में, महीने 2 महीने के लिए, फिर छोड़ देता हूँ। लेकिन स्थिति अब यह बन गई है कि मैं बिना चश्मे के भी अपने सारे कार्य कर लेता हूँ। इतनी महत्वपूर्ण वह औषधि है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। औषधि क्या है और उसका प्रयोग कैसे करना है। सफेद मिर्च आती है, जैसे काली मिर्च आती है, ब्लैक पेपर, वैसे ही सफेद मिर्च भी आती है। जो देसी मटर होती है, मटर, देसी मटर का जो दाना होता है, या कहें सोयाबीन का जो सीड्स होता है, सोयाबीन का जो बीज होता है, उतना बड़ा हल्का सा क्रीम कलर लिए हुए सफेद मिर्च का सीड होता है, बीज होता है। पंसारी के यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। 100 ग्राम तो आप सफेद मिर्च ले आए, केवल 100 ग्राम पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगी, जहाँ साबुत जड़ी बूटियां मिलती हैं। प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में छोटे से छोटे कस्बे में सफेद मिर्च मिल जाती है। और उत्तम क्वालिटी की किशमिश ले लेनी है, आधा केजी 500 ग्राम। और एक औषधि है जो हमारे घरों में मसाले में हम प्रयोग में लाते हैं, वह है दालचीनी। दालचीनी का तेल भी मार्केट में मिलता है। जिस पंसारी के यहाँ से आप सफेद मिर्च लेकर आएंगे, उसी पंसारी के यहाँ से आपको दालचीनी का तेल भी मिल जाएगा। तो 10 से 20 ml की शीशी छोटी सी आप दालचीनी के तेल की भी पंसारी के यहाँ से ले आए। ये 3 औषधि है। अब आपने इन औषधियों का निर्माण कैसे करना है। पहले आप जो सफेद मिर्च लेकर आए हैं, उसको बारीक चूर्ण बना लें। इतना बारीक चूर्ण बना लें कि वह कपड़े से छन जाए, बिल्कुल मैदा की भांति। आप उसको सूक्ष्म महीन पीस लें। इतना सूक्ष्म महीन चूर्ण पीसने के लिए आपको एक खरल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप मिक्सी में उसको पीसेंगे तो वह
गर्म हो जाएगा और उसके बहुत हद तक औषधीय गुण समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसको एक लोहे की खल ले लें, जिसको खरल कहते हैं, या पत्थर की खरल ले लें और उसमें अच्छे से पीसें। 100 ग्राम पीसनी है, कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 20 से 25 मिनट में आप उसको बहुत सूक्ष्म कपड़ छान चूर्ण बना लेंगे। अब आपने क्या करना है कि 2 ग्राम उसमें से चूर्ण लेना है। यह आपकी 50 दिन की औषधि हो जाएगी। यदि आप 100 ग्राम लाते हैं तो उसमें से 50 खुराक आपने बना लेनी है, यानी कि एक टाइम में 2 ग्राम औषधि का आपने उपयोग करना है। 300 मिलीग्राम आप गाय का दूध लेंगे, उसमें 100 मिलीग्राम आप पानी डालेंगे, तो वह आपका 400 मिलीग्राम दूध तैयार हो गया। एक छोटी सी कढ़ाई ले लेंगे, छोटी सी, जिसमें आपका यह 400 ml दूध और पानी का जो मिश्रण आपने बनाया है यह उसमें समा जाए, इतनी छोटी एक कढ़ाई ले लेंगे या कोई स्टील का दूसरा बर्तन ले लेंगे। उसमें 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी डालेंगे। जब वह घी गर्म हो जाए तब उसमें वह 2 ग्राम सफेद मिर्च का जो चूर्ण है, जो सफेद मिर्च का पाउडर है, उसको डाल देंगे। उसको जलने नहीं देना है। जैसे ही उसको डालेंगे वह एकदम से लाल हो जाएगा, क्योंकि घी आपका गर्म हो गया है। उसमें धुआं नहीं उठने देना है, उसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। रोटेट करते हुए, घी में उसको चलाते हुए केवल लाल कर लेना है, जो कि मुश्किल से 30-40 सेकंड में वह लाल हो जाएगा। उसके बाद वह जो दूध आपने तैयार किया है, पानी और दूध, 300 ml गाय का दूध और 100 ml उसमें पानी, उसको उस बर्तन में डाल देंगे। इसको कहते हैं कि सफेद मिर्च और घी, घी के साथ सफेद मिर्च का उस दूध में छोंक लगाएंगे, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे हम सब्जियां तरकारियां उसमें तड़का लगाते हैं, एक प्रकार से आपने यह दूध में तड़का लगाया है घी का और सफेद मिर्च के चूर्ण का। आपने दूध डाल दिया ऊपर से। अब उसमें आपने 10 ग्राम, वेट में 10 ग्राम पहले से जो किशमिश आपने लाके रखी है, 10 ग्राम किशमिश को पहले से ही आप धो के साफ स्वच्छ करके रखेंगे, पानी से धो के। 10 ग्राम वह किशमिश भी उस दूध में डाल देंगे। अब उसको पकने देंगे। 300 ml आपने दूध लिया है, 100 ml पानी लिया है, तो 100 ml पानी भी जल जाए और 100 ml दूध जल जाए, यानी कि कुल 200 ml जब वह रह जाए तब आपने उसको आग पर से उतार लेना है, ठंडा हो जाने देना है। जब ठंडा हो जाए तो वह किशमिश निकाल के खूब अच्छे से मुंह में चबा चबा के खा लेना है। एक एक दाने को बहुत अच्छे से चबाना है, ताकि आपकी लार भी उसके साथ बहुत बहुत अच्छे से मिश्रित होकर आपके उदर में चली जाए। उसके बाद वह दूध आपने घूंट भर भर के, सिप कर करके, जैसे चाय पीते हैं वैसे सिप कर करके उस दूध को पी लेना है। यह तो हो गई सुबह खाली पेट खाने वाली औषधि, जो प्रतिदिन हमें केवल एक बार सुबह में सबसे पहले इस दूध और औषधि का ही सेवन करना है। उसके आधे घंटे तक फिर हमने कुछ भी नहीं खाना पीना है। जब सुबह में खाली पेट हम किसी औषधि का सेवन करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस सोते उठे और उसी को ले लिए। आप अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं, ब्रश इत्यादि कर लें, स्टूल इत्यादि चले जाएं, मल मूत्र त्याग करने के पश्चात ब्रश इत्यादि करके, यदि आपको पानी पीने की सुबह में आदत है, पानी पी लिए।
उसके बाद जब आप दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हो जाए, तब इस औषधि का आपने सेवन करना है। इस औषधि के सेवन के आधा पौना घंटा तक, यानी कि 30 से 45 मिनट तक कुछ भी दूसरा खाना पीना नहीं है, मुंह में पानी से कुल्ला भी नहीं करना है। तो इस प्रकार आप प्रतिदिन एक टाइम इस औषधि का सेवन करेंगे। 50 दिन की औषधि आपके पास तैयार है। 50 दिन तक निरंतर आप इस औषधि का इस प्रकार से सेवन करें। अब दूसरा जो आपने दालचीनी का तेल लाया है, उस दालचीनी के तेल में जो कान में खुजाने वाली बड़ आती है, उस पे जो रुई लगी होती है, थोड़ा सा उसको उस तेल में डुबाएंगे और आपकी जो ये पलकें हैं, ये जो पलकें हैं, बाल, पलकों के बालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यह जो आपकी पलकें हैं दोनों आंखों की, इस पर बहुत अच्छे से उस तेल को, उस बड़ से जो कान खुजाने वाली रुई लगी हुई डंडी आती है, उसको डुबा के उसको अच्छे से आप उसकी मसाज करेंगे। पूरी पलकें ऐसे गीली कर लेंगे कि इतना अधिक भी तेल ना लगे कि आपकी आंखों में आ जाए, इसलिए मैंने उसका सहारा लेने को कहा। केवल बस उसको गीला कर देना है तेल से दोनों पलकों को और छोड़ देना है। यह प्रयोग आपने रात्रि में करना है। इतना कम तेल लगाना है कि केवल आपकी पलकों की त्वचा गीली होवे, उसको तर-बतर नहीं कर देना है कि वह तेल आपकी आंखों में भीतर आ जाए। यह आपने रात में प्रतिदिन लगा के सो जाना है। आदरणीय मित्रों, इसी प्रयोग से मेरी आंखों की रोशनी बढ़ी और मेरे चश्मे का नंबर दिन प्रतिदिन कम हुआ। आपका भी चश्मा हट जा सकता है। यह योग आप 12 वर्ष के बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक औषधि की मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी मैंने बताई है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह औषधि नहीं देनी है। उनको केवल आप पलकों पे तेल लगा सकते हैं, वह भी बिल्कुल नाम मात्र को, उसकी आंखों में भीतर तेल ना चला जाए। बाकी 12 वर्ष से लेकर और अधिक आयु तक के जो भी रोगी हैं, जिनकी दूर की दृष्टि या निकट की दृष्टि कमजोर हो गई है, उनको आप इस औषधि का प्रयोग करवा सकते हैं। किन्हीं किन्हीं मित्रों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है सुबह में खाली पेट, गैस अधिक बन सकती है, गैस फॉर्म हो सकती है दूध के कारण। उन मित्रों को प्रतिदिन रात्रि में सोने के समय 3 से 6 ग्राम स्वयं से बनाया हुआ त्रिफला चूर्ण, जो कि हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 औषधियों का मिश्रण होता है। आप पंसारी के यहाँ से हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 औषधि ले आए, इनके बीज निकाल दें और उसको कूट के कपड़ छान करके डब्बे में बंद करके रख लें। 3 से 6 ग्राम स्वयं से बनाया हुआ त्रिफला चूर्ण आप रात्रि में गर्म पानी से सेवन कर सकते हैं। कुछ दिनों में दूध से बनने वाली गैस बननी बंद हो जाएगी और त्रिफला चूर्ण भी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अकेले त्रिफला चूर्ण में यह शक्ति है कि यदि निरंतर त्रिफले चूर्ण का सेवन हम 3 साल तक करें तो हमारी आंखों की सारी समस्या सोल्व हो जाती है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है। जो हमारे शरीर का कोई भी अंग यदि पैरालाइज हो गया है, लकवाग्रस्त हो गया है, चाहे वे हमारे भीतर के अंग हों, जैसे पैनक्रियाज का लकवाग्रस्त हो जाना या थायराइड
जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, उनका लकवाग्रस्त हो जाना, या किसी माता बहन की फैलोपियन ट्यूब का पैरालाइज हो जाना, या हमारे हाथ पैरों का पैरालाइज हो जाना, या पूरे आधे शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो जाना, या पूरे शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो जाना, या 10 वर्षों से 20 वर्षों से 30 वर्षों पुराना भी किसी को गठिया रोग है, जिसमें गांठ गांठ में दर्द होने लगता है पूरे शरीर में और बिस्तर पर आ जाता है रोगी, और वह 10 20 25 वर्षों से बिस्तर पे यदि है, या साइटिका से ग्रस्त रोगी 10 20 वर्षों से बिस्तर पे है, तो गुरु अमृता औषधि जो हमारे द्वारा निर्मित की गई है, वह 3 माह के अंदर अंदर वैसे रोगी को बिस्तर पर से खड़ा कर देती है। उस औषधि का हम एक पैसा भी किसी से शुल्क रूप में नहीं लेते हैं, वह हम निःशुल्क ही प्रदान किसी को भी करते हैं। उस औषधि को हमारे यहाँ से आप कैसे ले सकते हैं, उसकी चर्चा मैंने गुरु अमृता औषधि नाम से एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पर। उस वीडियो को आप सुन के समझ लेंगे कि वह और किन किन व्याधियों में क्या कार्य करती है औषधि, और कैसे आप उसको मेरे यहाँ से ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।